फाइनली ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 जो है हम लोगों के सामने आ चुकी है। इस गाड़ी को मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मेरे सामने से जाते हुए देखा था और एक नहीं बल्कि तीन ब्रेजा जो है बिना कैमोफ्लेज के टेस्ट होने लग रही थी। तो सारी की सारी डिटेल जो है मैंने पता कर ली है। कुछ जो है डिटेल्स अपने सोर्सेज के थ्रू आई है और कुछ जो है गाड़ी जब मेरे सामने से जा रही थी तो उस टाइम जो है मैंने वहां से देखी है। बट गाइस आप लोगों ने नोटिस करा होगा आजकल मैं वीडियोस बहुत कम डाल रहा हूं लीक्स वगैरह वाली। उसके पीछे रीजन ये है कि यार ना तो लाइक्स आते हैं ना कमेंट आते हैं ना आप सब्सक्राइब करते हो, तो मन ही नहीं करता है वीडियोस बनाने का, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलती है। तो थोड़ी सी जो है लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ना ये लीक्स वाली जो वीडियो में मेहनत बहुत लगती है, फिर ब्रांड जो है वो भी कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हटा दो यार वीडियोस। तो आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं हम लोग ये, तो फटाफट लाइक कर दो और कार इंडिया न्यूज को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके, क्योंकि वहां पे सबसे पहले ये वाली जो लीक्स हैं वहां पे आपने देखी होंगी। अपना ही मेरा आई एम द फाउंडर ऑफ दैट। तो राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे, मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे मुझे राम लिख दो। जब राम लिख दो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। आप लोगों को तुलसी दिवस पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ साथ हैप्पी क्रिसमस। अब देखो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे दिन से जो ये गाड़ी है कैमोफ्लेज में हमने देखी थी गुड़गांव में टेस्ट होते हुए, बट जब मैंने सामने से इस गाड़ी को देखा तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो नोटिस करी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां से, तो आप चेकआउट कर रहे होंगे नीचे का, अगर आप नीचे का हिस्सा देख रहे होगे इस ब्रेजा नई वाली न्यू जनरेशन ब्रेजा का, तो आपको दिख रहा होगा ये एग्जॉस्ट पाइप जो है ये बहुत ज्यादा नीचे लटक रहा है। सही आपने नोटिस कर लिया। वापस अगर आप इस क्लिप को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो नीचे वाला हिस्सा है ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 का वो नीचे लटकने लग रहा है और ऊपर जो है सीएनजी स्टिकर आ चुका है। तो यहां पे सेम सेटअप जो है हमने विक्टरस में भी देखा था कि विक्टरस का एग्जॉस्ट पाइप जो है वो बहुत ज्यादा नीचे लटकाया जाता है सीएनजी वेरिएंट्स के लिए। उसके पीछे रीजन ये है, अंडर बॉडी सीएनजी विक्टरस में थी, यहां पे मारुति सुजुकी सीएनजी अब अंडर बॉडी में आने वाली है। ये आप देख सकते हो। दो ब्रेजा भी मैंने साथ में चलती देखी है, तो उसमें भी नोटिस करा कि एक वाली जो ब्रेजा जिसके पीछे सीएनजी का स्टिकर लगा हुआ था वो वाली ब्रेजा जो है बेसिकली उसका एग्जॉस्ट काफी नीचे था, विच मेक्स इट 100% कंफर्म्ड कि भाई जो गाड़ी है उसमें आप लोगों को अंडर बॉडी सीएनजी देखने को मिल जाएगा। यहां से ये चीज बनके आ जाती है सामने। इसी के साथ साथ एक नहीं बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो टेस्ट हो रहे थे। इनमें देखो देखने में तो मेरे को भी नहीं लगा ऐसा सच कुछ कि भाई हाँ इनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट यहां पे एक की ऑब्जर्वेशन जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि इस गाड़ी में जो है अब की बार आप लोगों को, आपको नहीं बेसिकली मारुति सुजुकी जो है बहुत सारे सेंसर्स के साथ इस गाड़ी को टेस्ट कर रही थी। फ्रंट विंडशील्ड पे भी सेंसर था, एग्जॉस्ट में भी सेंसर था, लेफ्ट राइट बहुत सारे सेंसर्स जो है लगाए गए थे। बट मजे की बात यह है कि कैमोफ्लेज में नहीं टेस्ट करी जा रही थी, जिसके ऊपर मैं अभी आगे आने वाला हूं। दूसरी चीज, इस वाले वेरिएंट में ब्लैक अलॉय व्हील्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे थोड़े नए टाइप अलॉय व्हील्स, हालांकि पहले भी आप सिमिलर होंगे इस अलॉय व्हील से, बट फिर भी इसमें थोड़े से डिजाइन चेंजेस करके नए वाले जो अलॉय व्हील्स हैं आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इस एक पर्टिकुलर वेरिएंट के बाद बारे में जो मैंने चीज नोटिस करी, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि मारुति सुजुकी बाद में शायद इसमें फॉग लैंप लगा दे, बट इसमें हेडलैम्प्स तो जरूर विजिबल थे, अवेलेबल थे, बट इसमें आप लोगों को फॉग लैंप्स नहीं विजिबल आ रहे थे। टॉप मॉडल की हेडलाइट्स थी बट टॉप मॉडल वाले जो फॉग लैंप्स है वो नहीं थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई हाँ शायद बाद में लगे हों, या फिर ये समवेयर अराउंड VXI वेरिएंट के आसपास जो है कुछ वेरिएंट जो है लॉन्च करा जा रहा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और जितने भी वेरिएंट्स थे उनको खूब तेजी से भगाया जा रहा था। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि इस गाड़ी में भरपूर सेंसर्स का जो है मारुति सुजुकी की तरफ से ध्यान रखा गया है या फिर यूज करा गया है। भरपूर सेंसर्स से एक चीज है कि हो सकता है दे आर प्रिटी पॉसिबिलिटीज, ऐसा हो सकता है कि ये गाड़ी जो है इसमें नया इंजन मारुति सुजुकी टेस्ट कर रही हो। इंटीरियर की बात करें तो इसमें मुझे कोई भी चेंजेस नहीं दिखे इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। हालांकि जो उस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील थी उसके लोगों के ऊपर तो हल्का सा एक कैमोफ्लेज का पार्ट जरूर लगा रखा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीरियर वाज एग्जैक्टली सेम एज इट इज जो बाबा आजम के जमाने का आता है, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज पुराने वाले इंटीरियर जो है वो ही आप लोगों को नई वाली ब्रेजा में भी देखने को मिल सकते हैं। गाड़ियां जो है बहुत तेज स्पीड से भाग रही थी, तो मैं ऐसे देखो देख के तो नहीं बता सकता कि हाँ नया इंजन टेस्ट करा जा रहा है इसलिए तेज स्पीड से भाग रही थी व्हाटएवर, बट हाँ सेंसर्स की प्लेसमेंट जहां जहां थी एग्जॉस्ट पे यहाँ पे, वहां से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि भाई नई वाली जो अपनी ब्रेजा है उसमें शायद से ऐसा हो सकता है नया इंजन टेस्ट करा जा रहा हो। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई कंपनी जो है वो अभी तक हाईएस्ट टैक्स पे करती है अंडर 4 सबमीटर्स जो गाड़ियां हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे पुराने रेजाइम में 40% करते थे, अभी जो है 13 और आई गेस 28 के पास अभी भी कर रहे हैं, जहां पे दूसरी गाड़ियां जो है इतना शायद टैक्स नहीं पे करती है। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी जो है अपनी गाड़ियों के रेट कम करेगी अगर नया इंजन आ जाता है तो। एंड दूसरी चीज, अब आप लोगों ने बहुत दिन पहले एक दिल्ली में भी या गुड़गांव में भी गाड़ी देखी थी जो फुली कैमोफ्लेज थी। उस गाड़ी के अगर पीछे की बात करूं तो वहां पे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था। यहां पे मारुति सुजुकी जो है अप टू E20 फ्यूल, अभी जो है अप टू E20 फ्यूल को
टेस्ट कर रही है कि ब्रेजा में, अगर आप स्टिकर देखोगे साइड में आपको दिख जाएगा अप टू E20 लिखा है। अब वो E27 है या E20 है तो E2 से ही मेरे को लग रहा था 27 होगा, बट E20 भी जो है मारुति सुजुकी भी टेस्ट करने लग रही है अपनी अपकमिंग ब्रेजा में, तो वो भी कंपेटेबल बना रहे हैं अपनी जो ब्रेजा। अगर आपने नोटिस कराओ कि भाई थोड़ी सी माइलेज वगैरह में ड्रॉप आया, तो वो ड्रॉप जो है अब आपको नहीं देखने को मिलेगा, शायद से कंपोनेंट्स वगैरह टेस्ट करे जा रहे हैं सीएनजी वाली गाड़ी से। खैर वो अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज ये, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भाई अंडर बॉडी सीएनजी आने वाली है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उस पर भी मैं इसलिए गया हुआ था, मैं एक शूट पे था अपने, एंड वहां पे हम लोग माइलेज का टेस्ट करने लग रहे थे, हाई स्पीड का टेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम गाड़ी दिखी है। तो जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं उसी तरह शायद से कंपनी ऐसा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के स्ट्रेच पे वो लोग नया इंजन भी टेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ जो है वो नया अपना अंडर बॉडी सीएनजी की टेस्टिंग देख रहे हो, क्या कुछ माइलेज आ रही हो। इसलिए वो जो 3 गाड़ियां थी वो कैमोफ्लेज नहीं थी। एंड क्योंकि बात मैंने आपको बहुत पहले बताया था, कभी भी ऐसा हो सकता है कि मारुति सुजुकी आपके सामने नई गाड़ियां चेक कर रही हो, टेस्ट कर रही हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सेम मुझे सिनेरियो लग रहा है यहाँ पे ये कि वो गाड़ियां जो हैं वो फॉर इंजन रिलेटेड एंड सीएनजी रिलेटेड टेस्ट करी जा रही है। और गुड़गांव में जो हमने ब्रेजा देखी उसमें आप लोगों को क्या क्या चेंजेस मिलेंगे वो भी बता देता हूं। ऐसा हो सकता है कि विक्टरस जो नई आने वाली है, नई वाली विक्टरस, मतलब सॉरी विक्टरस जो अभी नई आ रही है, उसका जो फ्रंट बम्पर है वो वाला यहां पे लगा दिया जाए, उस तरीके से नई वाली ब्रेजा आ जाए। रीजन बीइंग, जो एक मैंने छोटी सी ऑब्जर्वेशन नोटिस करी कि जो इसके फॉग लैंप्स है वो काफी वाइडर साइड पे लगाए गए हैं आपकी बार। पहले क्या था, वो थोड़े से अंदर साइड में होते थे, बट अब एंड में लगाए गए हैं। सेम वैसे ही है जैसे आप लोगों को विक्टरस में देखने को मिलते हैं। तो ब्रेजा जो है उसका जो फ्रंट बम्पर है वो थोड़ा बहुत जो है विक्टरस टाइप आप लोगों को जरूर से देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और नया चेंज आ रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा, बट हाँ आपने नोटिस करा होगा पुरानी वाली जो ब्रेजा आती थी उसके हेडलैम्प्स थोड़ी देर में पीले पड़ जाते थे। तो सोर्सेस की तरफ से पता चला कि हेडलैम्प्स पे थोड़ा सा वर्क करा गया इन टर्म्स ऑफ नॉट डिजाइन, बट हाँ जो डीआरएल्स वगैरह में पीले होने का इशू आ रहा था ओवर द टाइम, उसको शायद से कंपनी जो है नए वाले अपडेट में सॉर्ट आउट कर देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा था कि नए वाली जो ब्रेजा अभी टेस्ट करी जा रही थी गुड़गांव में, उसके इंटीरियर में भी थोड़े बहुत चेंजेस करे गए थे। तो मैंने आपको बताया कि 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं कि गुड़गांव में जो गाड़ी टेस्ट करी जा रही है वो कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए टेस्ट करी जाएगी, एस्थेटिक चेंजेस के लिए टेस्ट करी जाएगी, एंड जो हमारी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे गाड़ी टेस्ट हो रही थी वो केवल सीएनजी एंड इंजन परफॉर्मेंस के लिए जो है टेस्ट करी जा रही है। तो यहां पे अब विराम लगा देते हैं। आपकी जितनी भी ब्रेजा के डाउट्स थे मैंने आपको सारे इस वीडियो में कर दिए। दो मेरी आप लोग बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखिएगा। इंजन और अंडर बॉडी सीएनजी मैंने आपको दिखा दिया है वहां पे कि वहां पे दिल्ली में एक्सप्रेसवे टेस्ट हो रहा है, एंड गुड़गांव में जो एक गाड़ी है वो पूरी की पूरी कैमोफ्लेज में टेस्ट हो रही है। तो ये 2 चीजों को अगर आप इंक्लूड या कंक्लूड कर लेते हो तो नई वाली ब्रेजा का सारा सार आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो ऑन दी ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 या फिर न्यू जनरेशन ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 बोले। गाड़ी जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है, एंड बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक वो जो बूट स्पेस का इशू आता था वो अब शायद से मारुति सुजुकी इसमें सॉर्ट आउट करने वाली है। खैर गाइस ये था, आपको एक न्यूज और दे देता हूं। नई वाली टाटा पंच आने वाली है जनवरी में, तो उसके लिए वेट कर सकते हो। फिर उसके बाद रेनो डस्टर भी आने वाली है, उसके लिए वेट कर सकते हो। बहुत सारी गाड़ियां जो है बैक टू बैक अब प्लान्ड है हमारी इंडिया में आने के लिए। हाँ एक चीज और, अगर आप वीडियोस थोड़ा सा लेट देख रहे हो, अगर आपको इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना है तो आप कार इंडिया न्यूज को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे जो है हम लोग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पहले अपलोड कर देते हैं 1-2 दिन आने से पहले, तो वहां पे आप लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूं पसंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जाएगा। मिलूंगा आपसे जल्द। बाय और धन्यवाद।